100 साल पहले अपने गुरु धामां नूं आजाद कराउण वास्ते महंतां तो उस टाइम के पुजारियों तो जिन्हां ने सिख पंथ की मर्यादा नूं भंग करदे सी, अपने बजुर्गों ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया। जो गठन किया उदों उन्होंने होर भी फैसला लिता कि खालसा पंथ की एक जथेबंदी सियासी पार्टी होनी चाहिए है, जिहड़ी खालसा पंथ की सारिया लड़ाइयां, पंजाबियों की लड़ाइयां, गरीब किसान मजदूर की लड़ाइयां, जिथे भी पंजाबी दुनिया च बैठे है उन्हां दी लड़ाइयां लड़ सके ते आवाज उठा सके। ते जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, 1 महीने बाद श्रोमणी अकाली दल का गठन किया गया। श्रोमणी अकाली दल 100 सालों का इतिहास, ऐजा इतिहास है, ऐजिया कुर्बानियां का वेरवा है, ऐजी सफलता हासिल कीतियां कि जे लंबा समा लगूगा, पर जे पूरे इतिहास नूं आपां 2 हिस्सियां च वंड दईए, आजादी तो पहले का इतिहास ते आजादी के बाद का इतिहास। आजादी तो पहले के इतिहास विच मैं पार्लीमेंट भी कहा सी, जे अज देश आजाद होया, जे अज देश अपना देश आजादी का निंग मान रहा है, जे अंग्रेजा ना जे किसी ने लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहबान ने कीतियां, से सिख पंथ के बहादुर सूरमियां ने कीतियां ते पंजाबियों ने कीतियां। मैं क्या अज तमिलनाडु के लोग नूं पुछ लो कि आजादी की लड़ाई थोड़े चो किहड़ा जेलों च गया है, करनाटका जाके पुछ लो किहड़ा जेलों च गया है, थोनू ना नहीं लभणे, ना लभणगे ते कल्ले पंजाबियों के। काला पानी की जेलों जाके देखो किवें 95% लोगों के नाम ते लिखे हुए है, अपने भैन भरावां दे नाम लिखे है, फांसी लगन वाले जो अपने भैन भरा सन। ताइयों जो पंजाबियों का मोर्चा जितया, महात्मा गांधी जी ने उदों कहा कि देश की आजादी की पहली लड़ाई जिती। क्यों क्या देश की आजादी की पहली लड़ाई जिती? क्योंकि अपने श्रोमणी अकाली दल ने पूरे देश को दिखा दिता कि जे इकट्ठे होकर लड़के तुसी देश अपना अंग्रेजों तो जित कर सकते हो, देश उन्होंने हरा सकते हो। उस चाबी के मोर्चे के जितन के बाद संघर्ष वधिया ते देश आजाद होया। देश आजाद होया, देश आजाद होने दे विच देश नूं भाषा के आधार पर वंडिया गया, पर जो वादे अपने नाल कीते गए सी वो वादे नहीं पूरे किए गए। अपने कांग्रेस के उदों हुकूमत ने अपने नाल विश्वासघात किया ते मास्टर तारा सिंह जी देश आजाद देश विच पहले सियासी लीडर जिन्होंने आजादी के बाद जेल च धक्या गया। श्रोमणी अकाली दल नूं फिर तो संघर्ष करना पिया ते अज पंजाब बनिया पंजाबी सूबे का मोर्चा। जो एमरजेंसी लाई गई, ह्यूमन राइट्स पंजाब देश में खत्म किए गए, जे लड़ाई लड़ी तो सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ते अपने पंजाबियों ने दित्तियां, श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने दित्तियां। मैनूं याद है सब तो पहला जथा सरदार प्रकाश सिंह जी बादल आप लैके गए। भावें धर्म युद्ध मोर्चा है, भावें किसान की गल है, भावें गरीब की गल है, चीज़ां श्रोमणी अकाली दल दे
ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 75ਵੀਂ ਗਰਗਾਵਾਲੀ ਗਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਇਸਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੀ ਪੋਸਟਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਪੋਸਟਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਲਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
देश वास्ते कण पैदा किया, जिन्हां दे बच्चियां ने अपने बच्चों को फौज भर्ती करके देश की रक्षा वास्ते अपने बच्चे दिते। वो लोगों बीजेपी की सेंटर सरकार इन्हां दे मंत्रियों को शर्म होनी चाहिए है जो टीवी ते बह के कहते हैं कि यह देशद्रोही है, या अतवादी है, माओइस्ट है, नैक्सलाइट है, पर की ना दिते है। श्रोमणी अकाली दल अपने गुरुओं के दसे हुए सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी है, पंथी जथेबंदी है। अपने गुरु साहबान ने अपन सिखाया सरबत दा भला, अपने गुरु साहबान ने अपन सिखाया कि सारे धर्मां दा सत्कार करना है। तुसी देख लो ते दुनिया च मिसाल नहीं, कली मिसाल सिख पंथ दी है किथे अपने गुरु साहबान ने दूजे धर्म को बचाने वास्ते अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐ जी मिसाल कितने, मैं पार्लीमेंट च गया, मैं क्या जेड़े देश भक्त है जेड़े दूजे धर्मां नूं बचाउंदे है, कि दूजे धर्मां के खिलाफ कोई बोल सकते जे अपनी जान वार सकते हैं दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते? साडी सोच असीं गुरु साहबान दी दसी हुई सोच ते चलण वाले हैं। जे पंजाब में तरक्की होगी, अमन शांति भाईचारे सांझ नाल होगी। हुण हौली हौली बीजेपी की पार्टी हुण थल्ले तक मैनू कोई दस रहा सी, मेरा श्रोमणी अकाली दल का सीनियर लीडर दिल्ली तो मेरा फोन आया, कहता दिल्ली में हुण शुरू कर दिता, भारतीय जनता पार्टी के थल्ले लीडरशिप ने थल्ले अपने मंडल तो थल्ले तक गल कहनी शुरू कर दी कि यह लड़ाई हिंदू ते सिख दी है। हुण हिंदू सिख की लड़ाई बनानी शुरू कर दी, दिल्ली तो शुरू हो गई, हुण पंजाब भी करनगे। जिवें बाहर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करा के एक धर्म नूं दूजे धर्म नाल लड़ा के इन्होंने जित हासिल की, हुण इन्हां दी कोशिश पंजाब की है। आप पंजाब बहुत बुरे दौर तो गया, उदों भी जो एडा दौर सी पुराना माड़ा दौर सी, उदों भी पंजाब विच किते हिंदू सिख भराच को दड़ेड़ नहीं पई। जिन्ना मर्जी जोर ला लैन भारतीय जनता पार्टी, भाईचारे सांझ बनानी बचानी खालसा पंथ का वचन है, तो पंजाबियों का वचन है, तो श्रोमणी अकाली दल का वचन है। आप सारे गुरु साहबान ने अपन सिखाया कि आप सारे बंदे गुरु दे बच्चे हैं। सो जिन्नियां भी चालां चलणगे किसी दल च चलन देने। आ जिहड़ा संघर्ष है, जिहड़ा किसानी का संघर्ष चल रहा है, असी नहीं चाहते इनू सियासी रंग दिता जाए, क्योंकि सेंटर की सरकार चाहती है। इसीलिए मेरी गल लगातार जथेबंदियां नाल लगातार मैं करता रहना, जो चीज की लोड़ है असी लगातार उन्होंने पूरी करते रहने हैं। असी अपने वर्कर जिन्ने भी वर्कर अपने पिंडां च सारिआं नूं जो जथे जाते हैं मैनू डेली भेजते हैं, असी इस हल्के जो इन्ना जथा गया दूजे जथे गए हैं, उथे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जुम्मेवारी लाई, उथे सेवा कर रहे हैं, बहुत वधिया सेवा कर रही है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उथे लखां संगतां नूं, उथे हजारां संगतां नूं उथे लंगर की सेवा, उथे रहन की सेवा, डॉक्टरी सेवा, क्योंकि सेवा तो अपने विरसे च आपां नूं गुरु साहबान ने आपां नूं विरसे दी है सेवा करना। आ सेवा करने वास्ते मैं सारे वर्करां नूं आई बेनती करना है, आ जंग हुण पूरे देश की किसानी की जंग है, अपनी सारियां दी जंग है। मोदी सरकार नूं जदों तक अपनी सफलता नहीं हुंदी आपां डट के मुकाबला करांगे, ते मखीर विच सारे पंथ नूं, समूचे पंथ नूं, कौम नूं थोड़ी अपनी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल दी 100वें वरेगढ़ दी बधाई दिना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। एक जी बड़े जज्बाती